नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहां से वो काफिले के साथ सीधे राजभवन नैनीताल पहुंचे, जहां उनका राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन, आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिदिम अग्रवाल, अपर सचिव रीना जोशी, डीएम ललित मोहन रहाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश भर में लोक आस्था का पर्व छठ पूजा उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी परिवार के साथ प्रेमनगर स्थित टोंस नदी के घाट पर पहले अस्ताचलाग्नि और फिर उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया। इस अवसर पर उन्होंने सूर्य देव और छठ माता से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 दिवसीय आस्था के महापर्व छठ का आज मंगलवार को उदय जलागमी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समापन हो गया। छठ व्रतियों ने सुबह की पहली किरण में त्रिवेणी घाट पर दूध, जल, मौसमी फलों से सूर्य देव को नमन किया, जिसके बाद 36 घंटे से चल रहा निर्जला उपवास तोड़ा गया। सबसे पहले व्रतियों ने घी मिश्रित चाय का सेवन किया, जो इस कठिन तप के समापन की परंपरा का प्रतीक है। छठ व्रत को अत्यंत कठिन तप माना जाता है, जिसमें शुद्धता, संयम और भक्ति का अनुपम संगम होता है। छठ व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास को आज तोड़ने के साथ अन्न ग्रहण करती हैं। इस दौरान त्रिवेणी घाट में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। डोईवाला में सोंग नदी के तट पर बड़े हर्षोल्लास से छठ पर्व मनाया गया। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व का समापन हो गया है। आपको बता दें कि इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत 36 घंटे का रखती हैं, जिसे पूर्वांचल संस्कृति और सभ्यता से जुड़े लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। डोईवाला के केशवपुरी राजीव नगर क्षेत्र में सोंग नदी तट पर बड़े स्तर पर पूर्वांचल संस्कृति व सभ्यता से जुड़े लोग इस व्रत को पर्व के रूप में मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। प्रारंभ करके अंत में संजय रेलवे पार्क होते हुए पूर्वांचल छठ महासभा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद और शक्तिवर्धन यहाँ हैं, इनको देखकर मुझे पूज्य हमारे स्वर्गीय प्रेम प्रकाश सिंह जी का भी स्मरण हो रहा है। हमेशा वो हम लोगों का हौसला बढ़ाते थे यहाँ पर और अपने साथ भोजन भी हम लोगों को करवाते थे। यहाँ पर लिट्टी चोखा हम लोग शारदा टाकीज में बनता था, वहाँ प्रत्येक वर्ष प्रतिभाग करते थे और अंतिम कार्यक्रम हमारा जो है रात को 22 पुल पर जाकर संपन्न हुआ। मनोज शाही उस कार्यक्रम के संयोजक और प्रातः काल फिर से उगते हुए सूर्य को मां शारदा, जगमुड़ा, मेलाघाट पूरे तट पर 22 पुल पर सब माताओं से मिलने के बाद उसके बाद फिर आगे का प्रस्थान होता था। इसलिए खटीमा में अभी सिंह जी ने बहुत सारी बातें मुझे दी हैं। इसमें गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस की बात कर रखी है। मैं इसको निश्चित रूप से टनकपुर बड़ा एक गंतव्य स्थल
जा रहा है, हमारा प्रयास है कि सभी ट्रेनें जो पीलीभीत पर जिनका स्टॉपेज होता है वो पीलीभीत बरेली से चलती हुई टनकपुर तक भी पहुंचे। मां पूर्णागिरी का धाम, शारदा मैया का धाम है। जरूर इसके लिए भारत सरकार में रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा। और भी जो ट्रेनें जो यहाँ से जा रही हैं, अभी देहरादून जाने वाली जो देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस थी, उसको सप्ताह में लाया जाता था। मैंने अनुरोध किया रेल मंत्री जी से, उन्होंने उस 3 दिन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और जैसे जैसा लोगों का आने जाने का संख्या रहेगी, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में पूरे सप्ताह भर ये ट्रेनें चलें। और भी ट्रेनें हमारी यहाँ से चलें, जिसका लाभ टनकपुर से चलने से खटीमा, बनबसा, पीलीभीत, मझौला आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से शारदा कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है, निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। शारदा फ्रंट का काम, शारदा रिवर योजना, और उसके साथ साथ बहुत सारे जैसे आदि कैलाश यात्रा भी, उसका भी जो केंद्र है वो यही मार्ग होकर जा रहा है, यानी टनकपुर उसका केंद्र हो रहा है। अब बहुत सारे आदि कैलाश की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, आने वाले समय में वेडिंग उत्तराखंड का जो एक कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी हमारे खटीमा क्षेत्र के लोगों को भी भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आपने भूड़ मोहलिया छठ घाट के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है, उसके बारे में जो औपचारिकता रह गई है, उसको हम लोग जल्दी ही पूरा करवाएंगे। और हमारी सरकार ने यहाँ पर खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने जहां एक और खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, कुछ ही समय के बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। आधुनिक ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का नया अस्पताल परिसर का निर्माण करके अनेक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां केंद्रीय विद्यालय खटीमा में संचालित हो गया है, हमारे जनजाति के बच्चों के यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय संचालित हो गया है। उसमें और भी कुछ विस्तार होना है, उसके विस्तार का काम भी चल रहा है। वहीं अन्य गतिविधियों को गति देने के साथ ही युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का भी यहाँ छतरपुर बनखंडी में उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले समय में उसमें अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। ये सब काम क्षेत्र के हमारे युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं के लिए आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक समय आप देखते थे खटीमा में बहुत। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने लोहाघाट के छमनिया चौड़ स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम और निर्माणाधीन बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेल अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। कई योजनाएं सरकार ने खिलाड़ियों में चलाई हुई हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं का रुझान अब खेलों की ओर बढ़ता। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि के साथ साथ अब खेल भूमि बनता जा रहा है। निर्माणाधीन स्टेडियम की गुणवत्ता में जो भी त्रुटि हो रही है, उन्हें पूरा किया जाएगा। हेमराज जिला खेल अधिकारी चंदन बिष्ट को ट्रैक के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए हैं।
देखिए, आज मैं जब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश के क्रम में, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और चमनिया जो स्टेडियम है हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसको अब विभाग को हैंड ओवर, बहुत जल्दी हैंड ओवर हो जाएगा। इसका उद्घाटन नहीं होना है, प्रारंभ भी होना है। उसके साथ साथ चंपावत जिले के बड़े एक ऐतिहासिक ये समय है और ऐतिहासिक पल है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विशेष प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से चंपावत जिले को एक महिला गर्ल्स बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का यहाँ पर अभी घोषणा हुई है और उसकी तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री का वो प्रारंभ भी करेंगे। ये अपने आप में चंपावत के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री सत्य साई बाबा का दिव्य रथ नैनीताल पहुंचा, जहां रथ के भव्य स्वागत के बाद दिव्य रथ की शोभा यात्रा शुरू की गई। शोभा यात्रा गांधी मूर्ति से शुरू होकर माल रोड होते हुए गोवर्धन कीर्तन हॉल पहुंची, जहां सत्संग भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री साई संगठन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि श्री सत्य साई रथ यात्रा 30 सितंबर को रुड़की से शुरू हुई, जो 4 प्रदेशों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 540 किलोमीटर की यात्रा पर मध्य प्रदेश पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि श्री सत्य साई रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति का संदेश देना है, जिसके लिए श्री सत्य साई संगठन की टीम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना भी करेगी। ये रथ यात्रा 30 सितंबर को रुड़की से शुरू हुई थी और ये 2 महीने रथ यात्रा पूरे 13 जिलों में अपने उत्तराखंड के 7 जिले उधर गढ़वाल में और 6 जिले थे। तो सबसे पहला पड़ाव हुआ था हमारा रुड़की में। उसके बाद हम लोग गए थे केदारनाथ में 6 अक्टूबर को एकादश रुद्र पारायण हुआ था, जहां भारत के चुने हुए वेद पारायण करने वाले चांटर्स आए थे। हमारे नेशनल टीम वहां पर थी और बहुत सुंदर तरीके से रेड अलर्ट होने के बावजूद भी स्वामी ने बर्फ और बारिश को रोक के रखा और रुद्र पारायण बहुत सुंदर तरीके से हुआ। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक काटेंगे। कुछ खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सोमवार को लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा पालिका सभागार लोहाघाट में लोहाघाट व्यापार मंडल, आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में स्कूल समय में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूती से लागू करने, सड़क किनारे वाहनों और बाइकों को नो पार्किंग जोन में आड़े तिरछे खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने के पूर्व एसडीएम केएन गोस्वामी के द्वारा निर्देश दिए गए, लागू किया गया। ये खबर बताई जा रही है जहां चंपावत में बैठक की गई है, जहां एसपी के साथ बैठक की गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं ट्रैफिक जाम को अच्छे से समापन करने के लिए। ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे निपटारे के लिए बैठक की गई, जिसमें कई सारे निर्देश दिए गए हैं। पूर्व एसडीएम केएन गोस्वामी के द्वारा लागू किए गए जो नियम है उन पर चर्चा की गई है, जहां आड़े तिरछे जो भी वाहन खड़े रहेंगे उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। बैठक की गई जिसमें कई सारे नियमों के बारे में जानकारी साझा की गई। इसी के साथ सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई देखने को मिलेगी। चंपावत में लोहाघाट में बैठक की गई है, जहां
पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और इसी के साथ निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना खड़ी की जाए और अगर गाड़ी खड़ी मिलती है तो उस व्यक्ति पर चलाने की कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, लोहाघाट टाउन के ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उसको लेकर हमारे लोहाघाट के चेयरमैन साहब जो है तथा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग, सभी का ये एक अनुरोध था कि यहाँ पे एक ट्रैफिक से संबंधित एक मीटिंग की जाए और सभी लोगों के कंसर्न सुने और उसी के आधार पर एक सॉल्यूशन ट्रैफिक व्यवस्था का दिया जाए। तो आज एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है और इसी के क्रम में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के एनफोर्समेंट के चैलेंजेस है जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे, कुछ मैन पावर बढ़ाने के चैलेंजेस है पुलिस स्टेशन में, उसको हम लोग इसमें एड्रेस करेंगे तथा कुछ लोगों के सुझाव भी थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव थे जो शॉर्ट टर्म है, उसको तो हम लोग डेफिनेटली अभी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ऐसे सुझाव है डिसीजन मेकिंग शासन स्तर पे या डीएम साहब के स्तर पे लिया जाना आवश्यक है या अन्य स्तर पे लिया जाना आवश्यक है, उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक बात सुनिएगा, अगर आपको आप बुजुर्ग है, मतलब काफी जो मूर्ति लगी है वहाँ पर गाड़ी लग जाएगी तो इधर ट्रैवल करने वाला उधर से आया तो वो भी रुक जाता है। और दूसरा थोड़ा सा रहती है चक्कर लगाती हैं, ये लोग क्या करते हैं, बैठी रहती हैं, गाड़ी निकल जाने तक फ्री। जी बबूली जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस मेरा ये प्रयास रहे, अगर आपने एक बात सुनिएगा, अगर आपको इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देर रात एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खान अधिकारी मोहम्मद काजिम रजा की संयुक्त टीम ने दबिश देकर सेटकोल के पेंटागन मॉल के पीछे नदी में चल रहे अवैध खनन के खेल को पकड़ा और इसी के साथ मौके पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सील भी किया है। देखिए, ये पेंटागन मॉल के पीछे यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी और उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली, तो यहाँ पे जो जिला खनन अधिकारी और मैं मौके पे पहुँचे और 2 जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमें मिली है वो सील किया गया है और उसको पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के अंबर तालाब स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 12 से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां छुट्टी के बाद एक छात्र क्लासरूम में सो गया था और शिक्षकों ने बिना जांच किए ही स्कूल का ताला लगा दिया। काफी देर बाद जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो आसपास के लोगों ने तुरंत स्कूल में जाकर हालात को देखा। दरवाजा बंद मिलने पर स्थानीय दुकानदारों ने ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। हो गया, खुल गया। गुरुचरण यात्रा का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां गुरुचरण यात्रा का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाई जा रही है, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरुचरण यात्रा का स्वागत किया गया है, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। गुरुचरण यात्रा के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरुचरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में शिरकत की है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाई जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री के साथ कई सारे लोग भी मौजूद हैं, कई सारे गणमान्य लोग मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां गुरु चरण यात्रा के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाई जा रही हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। गुरुचरण यात्रा के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समापन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाई जा रही है, जहां गुरुचरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। इसी के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने दरबार में सबसे पहले मत्था टेका। इसी के साथ लोगों से मुलाकात की है। गणमान्य लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग पहुंचे हैं। गुरुचरण यात्रा के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मौके पर कई सारे गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं, तस्वीरों में मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दरबार में सबसे पहले मत्था टेका और इसी के साथ अब सत्संग में भाग लिया है, जहां सत्संग सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ कई सारे गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। श्री गुरुचरण यात्रा के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और इसी के साथ कई सारे गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे और दरबार में मुख्यमंत्री ने मत्था टेका है और इसी के साथ अब सत्संग में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूछना जाकर बुलबुलों से, गिरजों से पूछना कभी मुर्दे का हाल। कदर मोहब्बत की जानते हैं मोहब्बत वाले, उन्हीं का दर्द उन्हीं का मोहब्बत के दर पे कत्लेआम होता है। जिस वेले बाबा जैता जी ने सारा शहीदी साका बयान किया, सब सगत दे नैना चों नीर वग गया। अडोल खलोते हुए ने गुरु कलगीधर पातशाह फिर आखिरकार चंदन की कीमती लकड़ी की चिखा तैयार की गई। गुलाब के जल के नाल सतगुरां दे शहीद सीस नूं इशनान करवाया गया ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने हथी अपने गुरुदेव पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सीस का संस्कार किया। जिथे उन्हां दे सीस का संस्कार होया, श्री अनंदपुर साहिब विच गुरुद्वारा सीसगंज साहिब सुभाईमान है ते चांदनी चौक जिथे सतगुरां दी शहादत हुई, उथे भी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब सुभाईमान है ते सतगुरां दा जिस जगह दे उत्ते भाई लखी शाह बंजारे ने अपने घर नूं अग ला के सतगुरां दे धड़ दा संस्कार किया, उस जगह ते गुरुद्वारा
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਚਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ इस नगर कीर्तन में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।